तो कैसे हो सब? बढ़िया। तो हमारी पिछली क्लास जो है राज्यपाल की हुई थी, सारे आर्टिकल हमने कवर कर लिए, सभी को पता है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो फिर बताओ 155 में क्या है? आर्टिकल 155 में क्या है फिर? गुड। आर्टिकल 155 में क्या है? नियुक्ति। तो चलो आज हम करेंगे राजस्थान के जो फैक्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पहले राज्यपाल कौन है, कितने राज्यपाल है जिनकी जो मृत्यु है पद पर रहते हुए हुई है, समझे? तो एक बार मैं पहले आपका रिवीजन करवाऊं। तो सबसे पहले सुनो, राज्यपाल कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात नाम मात्र का प्रधान। ठीक है, समझ में आया? नाम मात्र का प्रधान। आर्टिकल 153 से 162 तक जो है आपके राज्यपाल संविधान में। हाँ ठीक है, और भाग कौन सा है? 6। समझ में आ गई सभी के? तो बात करते हैं कि आर्टिकल 155 में क्या है। आर्टिकल 155 में क्या लिखा है? 153 में क्या लिखा है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्य का एक राज्यपाल। लेकिन शायद हर राज्य का एक राज्यपाल, ये बात सरकार की बैठी नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक संविधान संशोधन किया। कब किया? संविधान संशोधन कब किया? 1956। कौन सा संविधान संशोधन किया? 7वां। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। समझ में आ गई सभी की बात? ठीक है, तो अब सुनो। हाँ, और उसमें क्या बोल दिया कि हर राज्य का नहीं बल्कि दो या दो राज्यों का भी एक आदमी जो है आपके राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका जो सारी शक्तियां होती है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। हाँ, बशर्ते या तो राज्यपाल उन शक्तियों का इस्तेमाल खुद कर ले या अपने अधीनस्थों से करवा ले। तो ठीक है, वो अधीनस्थ से, अब जो अधीनस्थ होते हैं वही करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री और उसकी टीम करती है। समझे? आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। समझे? आर्टिकल 156 क्या कहता है? वो कहता है आपके कार्यकाल के बारे में। किसके कार्यकाल? कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक। ठीक है, बर्खास्त जो आपके कर सकता है राष्ट्रपति जब इसकी इच्छा हुई तब। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 157 वो क्या बात करता है? राज्यपाल की योग्यता। उम्र कितनी? 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, और जो है विधानसभा में जो आपके चुने जाने योग्य हो। क्या चुने जाने योग्य? विधानसभा, और भारत का नागरिक हो। समझ में आई? बात करते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 वो क्या कहती है? वो बात करती है आपके राज्यपाल के जो पद है उसकी शर्तों के बारे में। और उसमें क्या कहा गया है कि जो आपके राज्यपाल है वो ना तो संसद का व्यक्ति हो और ना विधानमंडल का, इन दोनों का सदस्य बिल्कुल ना हो, अर्थात कि वो कोई लोभ या लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 159 की। आर्टिकल 159 क्या कहता है? वो कहता है आपके कि जो शपथ कौन दिलाएगा उनको। तो शपथ कौन दिलाता है? हाँ, जैसे जो आपके प्रेसिडेंट बनते हैं तब शपथ कौन दिलाता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसी का जो दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश वही। और राज्य के अंदर कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो। बशर्ते अगर न्यायाधीश ना हो, बशर्ते अगर किसी कारणवश न्यायाधीश ना हो तो आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश भी जो है आपके गुड। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 160 की। आर्टिकल 160 किस बारे में बात करता है? हाँ, आर्टिकल 60 बस इसीलिए बात करता है कि अगर मान लो राज्यपाल जो है हो नहीं, अनुपस्थित हो, मतलब कि अभी प्रेजेंट में नहीं हो। अगर मान लो मैं अभी यहाँ नहीं रहूँ तो कोई तो सर आएंगे, वो क्लास लेंगे। बेसिकली वही बात है। तो अगर राज्यपाल नहीं होगा तो उनका कार्य कौन संभालेगा? आपके हाईकोर्ट का जो आपके मुख्य न्यायाधीश होता है वही संभालेगा। और आर्टिकल 161 किसकी बात करता है? वो बात करता है आपकी जो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ होती है उनके बारे में बात करता है। किनके बारे में? जो न्यायिक शक्तियाँ होती है। और वेतन बत्ते सभी को पता है वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपये मिलते हैं उसको प्रति महीने। ठीक है, किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित जो आपकी निधि होती है उस पर भारित होता है। ठीक है, उसी से दी जाती है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो आपके 213 के अंदर राज्यपाल क्या करता है? आदेश देता है। क्या देता है? आदेश, अर्थात अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसमें? 213 के अंदर है। और जो आपके जो 243 उसके अंदर राज्य का जो है 5 वर्ष के बाद जो है वो क्या करता है? हर 5 वर्ष के बाद में क्या करता है?
वित्त आयोग का गठन, गुड है। हाँ, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। आज सारी बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप याद रख लेना, बस इतना याद रखोगे उतना बहुत है, ठीक है। जितना आप याद रखोगे उतना बहुत है। हो सके तो पूरा याद रखो, बेहतर है कि पूरा याद रहे तो बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो सभी ये तो सभी याद रह जाएगी, ये तो आसान बातें हैं। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान में। राजस्थान के अंदर आपके, हाँ, पहले राज्य प्रमुख हुआ करते थे अपने, जो प्रथम और अंतिम राज्य प्रमुख किए महाराजा सवाई मान सिंह। उसके बाद में अपने जो है सीधा पद ही पढ़ते कि हाँ भाई, जो अपने राज्यपाल आना प्रारंभ हो गए। कब से? तो हम पढ़ते 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, राज्यपाल का पद बन चुका था। और अपने जो प्रथम राज्यपाल है, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, अगर किसी को पीछे वाले में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गुड, तो चले। हाँ, तो अपने अब 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को बेसिकली आपके जो है राज्यपाल का जो है आपके, ऐसा समझो कि राजस्थान में राज्यपाल का पद जो है बनाया गया था, ठीक है। तो अपने पहले राज्यपाल कौन है, यहां से शुरू करते हैं कि हम यहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो फैक्ट पढ़ना ना, हमेशा हमें जो चीजें आनी चाहिए वो पढ़नी, क्योंकि थ्योरी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। किताबी ज्ञान है, जितना किताबें पढ़ेंगे उतना बेहतर है, जितना आप सब किताबें पढ़ेंगे उतना बेहतर है। किताबों से अलावा आपको कोई ज्ञान दे भी नहीं सकता। हाँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, किसी भी संस्थान से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, मोबाइल से पढ़ लो, लैपटॉप से पढ़ लो, कंप्यूटर से पढ़ लो, किसी से भी अगर हमने किताब पढ़ी है तो वो, हाँ, ऐसे समझो, अगर आपको 1 स्टार अगर आपको जो मोबाइल दिला रहा है ना, तो 5 स्टार आपको कौन दिला सकती है, बुक्स। जितने बुक्स पढ़ोगे उतना बेहतर है। तो बात करते हैं अपने प्रथम राज्यपाल। तो अपने जो है प्रथम जो आपके राज्यपाल है वो कौन है, कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। कौन है अपने? गुरुमुख निहाल सिंह। ये बने थे आपके 1956 से 1962 तक, 1956 से 1962, याद रहेगा, 1956 से 1962। ये आपके थे, आपके जो प्रथम राज्यपाल थे वो ये थे। हाँ, फैक्ट में से याद रखना। अब बात करते हैं, ये तो कौन है अपने प्रथम राज्यपाल, ये अपने प्रथम राज्यपाल है। कौन है? प्रथम राज्यपाल। अब देखिए आपके जब मतलब कि जो प्रथम जो आपके, हाँ बोल सकते हो बेसिकली, अगर आपको इच्छा है कि हाँ आप ऐसा बोलो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, मर्जी आपकी है। हाँ, ये तो है अपने प्रथम राज्यपाल। अब देखो, एक आपके ऐसे राज्यपाल थे जो आपके आरपीएससी के सदस्य थे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके क्या थे? एक तो सदस्य थे, एक वही जो राज्यपाल है वो आपके बर्खास्त होने वाले भी राज्यपाल है। कौन है? बर्खास्त, ठीक है। तो एक तो याद रखना, जो एक तो आपके आरपीएससी का तो है क्या, सदस्य, आरपीएससी की तो क्या है, सदस्य। और याद रखना, अलग कलर है, दिख रहा है सभी को? किसको? हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, ये कौन हुआ आपके? बर्खास्त होने वाले भी, बर्खास्त होने वाले भी। ये कौन थे आपके? तो यहाँ नाम याद रखना, रघुकुल तिलक। क्या रखोगे? रघुकुल रघुकुल तिलक। अब याद रखना, एक आपके राज्यपाल वो थे, एक तो ये हो गए, और एक आपके वो थे जिनका जो है, जो आपके राजस्थान के जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है उनका नाम है वेदपाल त्यागी। क्या नाम है? वेदपाल त्यागी। वो कौन है आपके? वो आपके प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक गवर्नर, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है वेदपाल त्यागी। क्या नाम है? वेदपाल त्यागी। तीनों चीजें याद रहेगी। अब याद रखना, एक तो आपके थे कौन? प्रथम गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से 1962 तक, ठीक है। एक आपके जो आरपीएससी के सदस्य थे
और उनको पहले बार बर्खास्त होने वाले भी पहले राज्यपाल यही है। एक तो बर्खास्त भी हुए थे और दूसरी बात जो है आरपीएससी के सदस्य थे। क्या नाम है? रघुकुल तिलक। और एक राज्यपाल आपके कौन थे? प्रथम राज्यपाल जो कौन थे? वेदपाल त्यागी थे, जिनको जो कौन थे? कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन थे? कार्यवाहक, हाँ कार्यवाहक राज्यपाल। एक राज्यपाल आपके और थे जिन्होंने सबसे पहले त्यागपत्र दिया था। क्या दिया था? ये प्रथम चीजें हमें याद रखनी भी जरूरी है। तो एक राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया था? प्रथम बार त्यागपत्र दिया था। क्या दिया था? तो प्रथम गवर्नर जिन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया। ठीक है, प्रथम गवर्नर जिन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र। उनका नाम क्या? आपने मदनलाल। क्या नाम था? मदनलाल खुराना। याद रहेगा भी, ये तो छोटा सा नाम है, ये तो हमें सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो नाम है उनका मदनलाल खुराना। क्या नाम है? मदनलाल खुराना। हाँ, अगर आपसे पूछे कि प्रथम राज्यपाल कौन है तो सभी को पता है। अगर इससे पहले की पूछे, 1956 से पहले की पूछे, 1956 से पहले की पूछे, तो फिर आपके सवाई मान सिंह जी चलेंगे। कौन चलेंगे? सवाई मान सिंह जी। वो कौन थे आपके? वो आपके प्रथम राज प्रमुख भी भाई थे, अंतिम भी आप उन्हीं को समझो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो प्रथम ये हो गए राज प्रमुख मान सिंह जी, और कार्यवाहक जो आपके वेदपाल त्यागी है। अब बात करते हैं एक ऐसे राज्यपाल की जिन्होंने जो है मतलब कि आपके जो कार्यवाहक राज्यपाल होता है, कार्यवाहक का मतलब बेसिकली आप समझ दो, कार्यवाहक मतलब मेरी जगह अगर कोई कार्य करेगा तो वो कितनी देर कर सकता है? 1 घंटा कर ले। अगर वो कोई आएगा यहाँ पे मेरी जगह पे तो या तो 1 घंटा काम कर ले, 5 घंटे कर ले, 2 दिन कर ले, 50 दिन कर ले, 1 महीने मतलब 5 महीने कर ले, 10 महीने कर ले। यार फिर तो हद है, मुझे खुद को आना भी तो पड़ेगा ना। वो कब तक करेगा? या तो उसको परमानेंट बना दो। तो एक राज्यपाल आपके ऐसे भी थे जिन्होंने जो है सबसे लंबा जो आपके कार्यवाहक राज्यपाल का जो है काम किया। क्या किया? कार्यवाहक राज्यपाल का सबसे लंबा कार्य किया। समझ में आ गई? उनका नाम था आपके शिवराज सिंह पाटिल। क्या नाम था? शिवराज पाटिल समझो। ठीक है, तो याद रहेगा, आप ऐसा समझो। कार्यवाहक गवर्नरों में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, लंबा कार्यकाल। उनका नाम है शिवराज सिंह पाटिल। शिवराज सिंह याद रहेगा, शिवराज सिंह पाटिल। अब याद रहे, हाँ बिल्कुल। अगर आप देखो, सुनो पहले आराम से सुनो। प्रथम राज्यपाल आपके कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। उनसे पहले सवाई मान सिंह। एक राज्यपाल आपके ऐसे थे जो आपके आरपीएससी के तो क्या थे? सदस्य। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन उनके क्या थे? सदस्य। दूसरी बात, इन्होंने जो है पहली बार क्या हुए, ये क्या हुए थे? बर्खास्त भी होते। नाम क्या है? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। क्या है? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। वो कौन है आपके? वो आपके वेदपाल त्यागी। क्या नाम है? वेदपाल त्यागी। एक तो आपके प्रथम राज्यपाल जिन्होंने जो है क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। नाम क्या? मदनलाल खुराना। क्या नाम है? मदनलाल खुराना। एक राज्यपाल आपके ऐसे थे जिन्होंने कार्यवाहक के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल बिताया। क्या नाम है? शिवराज सिंह पाटिल। क्या नाम है? और ये कब तक चले थे वो भी लिख लो। ये चले थे आपके 2010 से, ये चल गए थे 12 तक। कितने? 12। 2010 से 2012। ये आपके ये वो राज्यपाल है जिन्होंने जो क्या किया? सबसे लंबा कार्यकाल। हाँ ठीक है, याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखिए, सारे बता चुका हूं मैं। ये फैक्ट की चीजें हैं। अब किस विधानसभा से थे सभी को पता है? गुड। अब बात करते हैं कि आपके जो 4 राज्यपाल ऐसे थे जिनकी जो है पद पर रहते हुए डेथ हुई है।
ठीक है, पद पर रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है, तो उनको भी याद कर लो। पद पर रहते मृत्यु किनकी, राज्यपाल की, गवर्नर की। ठीक, एक थे आपके, शुरू से शुरू करते, एक थे सबसे पहले आपके थे, क्या नाम, नहीं लिखेगा कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, सुनो। एक थे आपके दरबारा सिंह, क्या नाम था, दरबारा सिंह। 1998 के अंदर उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, तो याद रखने। फर्स्ट कौन थे आपके, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह जी की जो मृत्यु है वो आपकी हुई थी 1999 में, 1998 के अंदर, 1999 में आपकी दरबारा सिंह जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। अब याद रखिए एक राज्यपाल और नहीं जिनकी भी जो है पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु हुई है। सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ना 1998, हाँ सीक्वेंस वाइज बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि आपको याद भी रहेंगे ना, सीक्वेंस वाइज लिखूंगा तो, हाँ लाइन वाइज देना बहुत जरूरी है। एक था आपके निर्मल चंद जी जैन, क्या नाम है, निर्मल चंद जी जैन। इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में, कब हुई थी, 2003 में, याद रहेगा। एक था आपके एस के सिंह, एस के सिंह, एस के सिंह की मृत्यु हुई थी 2009 में, याद रहेगा। तो एस के सिंह याद रखिए, एस के सिंह जिनकी मृत्यु हुई थी 2009 में, याद रहेगा, गुड। एक था आपके, अब याद रखना, ये तो आपके जैन से, दरबारा सिंह 1998, निर्मल सिंह जी जैन 2003, एस के सिंह 2009। एक थे आपके प्रभा राव, क्या नाम था, प्रभा राव, जिनकी मृत्यु हुई थी 2010 के अंदर, ठीक है। तो चौथी कौन है आपकी, ये याद रखना, ये महिला भी है, ठीक है। तो प्रभा जी राव, जिनकी मृत्यु हुई थी आपके 2010 में, कब हुई थी, 2010 में। ये क्या आपके, ये फैक्ट है, हाँ फैक्ट याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रथम राज्यपाल सभी को पता है, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, ये महिला राज्यपाल है। आपको याद आपको करना है, ये चीजें याद रहेगी दोनों वाली, हाँ ठीक है। एक बार वापस देख, आपके जो प्रथम राज्यपाल है जिनकी पद पर रहती हुई मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1998 के अंदर, किनकी, दरबारा सिंह की। और दूसरे थे आपके निर्मल चंद जी जैन, जिनकी हुई थी 2003 के अंदर। और तीसरे जो थे आपके एस के सिंह, जिनकी मृत्यु हुई थी 2009 के अंदर। चौथे थे प्रभाजी राव, जिनकी मृत्यु हुई थी 2010 के अंदर। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हमारी प्रथम महिला राज्यपाल की। हमारे 3 ही महिला राज्यपाल बनी है, हाँ, एक तो प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, दूसरे प्रभाजीराव, अभी बताया ना, हाँ वो 2009 में लगे थे, 2010 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और तीसरे मार्गरेट आल्वा, हाँ हाँ ये याद रख लो, आल्वा लिख लो, पीछे वाला आसान है सबसे। वो उनकी डेथ कब हुई थी, आप नहीं, प्रभाजीराव उनकी 2010 में हो गई थी। और जो आल्वा जी आपके कब बने थे, 2012 से 2014 तक। कब तक, 2012 से 2014। तो आपके तीनों लिख लो। पहले जो आपके प्रथम महिला राज्यपाल, आप तीनों ही देखो एक बार, मैं फैक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लिखित में हम देखने से क्या ना चीज़ें याद भी होती है, क्या होती है, याद भी होती है। वरना देख लिया फिर ठीक है चलो छोड़ दो, फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपनी जो मंत्री या मुख्यमंत्री क्लास है, मुख्यमंत्री के जो आप अपने आर्टिकल है वो टोटल समझेंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो पहले इसलिए हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ तो प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, याद रहेगा। प्रतिभा देवी पाटिल, याद रहेगा। दूसरी कौन है आपकी, एक तो आपकी प्रतिभा देवी, दूसरी नाम है प्रभा राव, क्या नाम है, प्रभा राव। और एक आपकी और है जिनका नाम है मार्गरेट आल्वा, क्या नाम है, हाँ बिल्कुल बेसिकली गुड, ठीक है। तो जब आपके प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल बने थे उस वक्त साल कौन सा था, 2004 से 2007, क्या था, 2004 से
4 से क्या था 7। प्रभाजी राव का मैंने अभी बताया 2009 से 2010, याद रहेगा 2009 से 2010। इनका भी बता चुका हूँ, आलवाजी का क्या था 12 से 14। किसका 9 से 10 लिखा है ना, तभी तो प्रभाजी राव 10 में तो इनकी मृत्यु हुई थी। प्रभा राव ऐसी जो आपके राज्यपाल है जिनकी 10 में मृत्यु हुई थी, 9 में तो लगे थे ये, समझ में आ गई। हाँ ठीक। और जो आलवाजी आपके वो लगे थे आपके 2012 से कब 14। ठीक है, ये आपके हो गए तीनों राज्यपाल जिनकी क्या है महिला राज्यपाल है, इनकी मृत्यु हुई थी, सभी को पता है। ये उन तीनों राज्यों, चारों राज्यपाल जो अपने हैं उनमें शामिल है। चारों राज्यपाल कौन कौन से याद है? दरबार सिंह 1998 1998, निर्मल चंद जी जैन 2003, गुड, एस के सिंह 2009 और प्रभाजी राव 2010, याद रहेगा। तो फिर बताओ सबसे लंबा कार्यकाल किसका था राज्यपाल में कार्यवाहक के तौर पे? हाँ, शिवराज सिंह जी पाटिल। कब तक था? 2010 से 2012, याद रहेगा। गुड, हाँ बिल्कुल, अब ये तो सभी को पता ही है ना। इतनी चीज़ें याद हम रख ही सकते हैं, जितना हो सके उतना याद रखो ना, मतलब अगर आपसे अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने 213 आर्टिकल पढ़े थे, 213 वहाँ तक पढ़े थे ना। उससे आगे हम जो थ्योरी हमारी थी वो हो गई थी पूरी कंप्लीट। अब देखिए हमारे राजस्थान के अंदर कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? पहले ये बताओ किस आर्टिकल के तहत आता है राष्ट्रपति शासन? प्रेसिडेंट कब आता है? 356 356 के तहत। जोर से बोलो 356। ठीक है, अब फर्स्ट बार कब लगा था? 1967, याद रहेगा। फैक्ट के साथ देखो, चार चीजें। पहले आपके जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1967 में। कब लगा था? तो याद रखो आप, दिख जाएगा यहाँ क्या लूंगा फैक्ट है, यहाँ लिखूंगे राज्यपाल लिखने, हाँ, और वह राष्ट्रपति, तो तीनों जाएंगे। तो पहले लिख लो आप 13 मार्च 1967। ये बने कब लगा था? 13 मार्च 1967 को तो लगा था, लेकिन 26 अप्रैल 1967 को जो है खत्म हो गया था। कब? 26 अप्रैल 1967। उस वक्त आपके राज्यपाल कौन थे? तो नाम याद रखना, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर नाम याद रहेगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। अब बताओ फिर राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? हाँ, तो नाम याद रखना, क्या नाम है? एस राधा रहेगा याद। ये कौन है आपके? ये तो लगा था आपके जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब थे। अब दूसरा कब लगा था? तो याद रखना दूसरा 1967 है, सीधे 1977 में आ जाओ। कब आ जाओ? 30 अप्रैल 1977। हाँ, 30 अप्रैल 1900। ये याद रखो तो भी ठीक है, लेकिन ये भी याद होनी जरूरी है। क्या? एग्जामिनर है, कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी से चलेगा, हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और ये हटा था आपके 23 जून को 1977। ठीक है, याद रखना जो आपके ये दूसरा जो आपके राष्ट्रपति शासन है, इसके अंदर राज्यपाल कौन थे? तो वेदपाल त्यागी थे। मैंने आपको पहले बताया था वेदपाल त्यागी कौन थे। क्या हुआ? कार्यवाहक राज्यपाल। गुड। अब याद है, अगर ये कार्यवाहक राज्यपाल थे ना, तो उस वक्त राष्ट्रपति भी कार्यवाहक था। हाँ, जैसे अभी ये राज्यपाल है ना वेदपाल त्यागी, ये कौन है? कार्यवाहक है। लेकिन उस वक्त जो आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी है वो भी कार्यवाहक है। बताओ कौन था 1977 के अंदर कार्यवाहक राज्यपाल, वो राष्ट्रपति? गुड, बीडी जती। तो क्या नाम है? बीडी जती, बीडी जती। अब लगा था आपके तीसरा राज्यपाल। कब लगा था? तीसरा राष्ट्रपति शासन।
तीसरा राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो लगा था आपके 1980 के अंदर। कब लगा था? 1980, 17 फरवरी 1980 को लगा था। कब लगा था? 1980 को। ये तो लगा था 17 फरवरी 1980 को, लेकिन हट कब गया था? 4 दिसंबर 1983 को। कब? 4 दिसंबर 1900, ऐसे कैसे हो गया? 1980 से 83, 17 फरवरी 1980 नहीं है, 1982 है ये, ठीक है। 1982 से 83, मैं तभी मैं सोचूं 1980 से डायरेक्ट 83 में कैसे पहुंच गए। तो 1982 से 1983 तक आपके क्या रहा था? 4 दिसंबर 1983 तक क्या रहा था? राष्ट्रपति शासन। उस वक्त राज्यपाल कौन थे? चलो क्लू देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको, एम से नाम शुरू होता है उनका। चलो पीछे रेड्डी आता है, गुड, एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। तो एम रेड्डी, ठीक है। अब बताओ राज्यपाल कौन थे आपके, सॉरी प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति ये आपके? क्यों, क्या कर दिया? ओह आई सी, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हम सीधे चौथे पे पहुंच गए, हमें तीसरे पे आना था। कोई बात नहीं, वापस कर देंगे तो क्या दिक्कत है, अपनी क्लास है, खुद ही लिखना है खुद ही मिटाना है, ठीक है। हम तीसरे पे थे, तो तीसरा कब लगा था? लगा आपके 17 फरवरी 1980 को। तो मतलब लिखा मैंने पहले सही था, मैंने नीचे वाला गलत लिख दिया, ठीक है। तो याद रखो 17 फरवरी 1980 को। ये हटा था आपके 5 जून को। कब हटा था? 5 जून 1980 तक रहा था। तभी मैं बोलूँ 5 जून ही बोला था मैंने, ये तूने गड़बड़ कर दी बीच में बोल के, वरना मैंने सही लिखा था। तूने बोला सर 80 से 83 कैसे हो गया? बस भाई वहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, मैंने 80 लिखना था वापस। तो आपके उस वक्त जो है राज्यपाल कौन थे? तीसरे में थे आपके रघुकुल जी तिलक। क्या नाम है? रघुकुल तिलक। बताओ राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति याद रखो, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे की। चौथा कब लगा था? वो लगा था आपके 15 दिसंबर 1982 को। कब लगा था? 15 दिसंबर 1982, और ये चला था आपके 4 दिसंबर तक। कन्फ्यूज मत होना, 15 दिसंबर 1982 है तो पीछे नीचे आप सोचोगे 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर तो जस्ट अगले साल में प्रवेश किया है, जस्ट अगले साल, तो 1983, एक ही साल के गए पे, ठीक है ना। हाँ यहाँ को नहीं था, डापचू मत, ठीक है ना। तो इस वक्त आपके राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी, वो तो हम पहले लिख ही चुके। तो क्या नाम है? एम चन्ना। एम चन्ना। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति? शंकरदयाल शर्मा जी थे आपके, याद रहेगा। क्या नाम है? शर्मा जी, ठीक है। तो इतना याद रखना, शंकरदयाल शर्मा, ये याद रह जाएगा, शंकरदयाल शर्मा। एक बार वापस नोट कर लो, जब आपके ये क्या है, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 35(6) 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। अब बताओ राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? संविधान के ओरिजिनल शब्द बेसिकली ये कहते हैं कि जब जो आपके राज्य का जो है संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए या बिगड़ जाए, मान लो अगर कोई दंगे फसाद हो जाए, या जो है सरकार जो है काम ना करे, सरकार जो है केंद्र सरकार के आज्ञा का 1% भी पालन ना करे, या मान लो जो आपके हड़ताल हो जाए, आंदोलन हो जाए,
मतलब जो संवैधानिक जो आपके ढांचा है, कानून व्यवस्था, लो, वो बिगड़ जाए तो राज्यपाल क्या करेंगे, किसको कॉल लगाएंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को। ठीक है, समझ में आ गई। उनको कॉल लगा के क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो ऐसी बीमार थे, हम आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप इनसे अपनी पावर ले लो वापस। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे इस राज्य के अंदर, राज्यपाल लगा देंगे, वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और फिर सारी शक्तियाँ किसके अंडर हो जाएगी, पहले सारी शक्तियाँ किसके अंडर थी, राज्यपाल के अंडर। ठीक है, राज्यपाल से कौन चला रहा था, अपने राज्यपाल के अधीनस्थ थे, कौन थे, मुख्यमंत्री और उनकी टीम। हाँ, अब इनसे छीनकर कौन ले रहा है वापस, प्रेसिडेंट ले रहा है, क्योंकि वही नियुक्त करेगा वही हटाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन, आदेश किसका चलेगा, केंद्र सरकार का। इतनी बात समझ में आएगी सभी को, किसी को कोई दिक्कत, एक बार वापस सोच लो। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, और आपके राष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन। और 30 अप्रैल 1977 है, और 30 अप्रैल 1977 को हमारे जो राजस्थान के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। कब तक चला, 23 जून 1977 को। कब तक चला, 23 जून 1977 को। और आपके राज्यपाल वेदपाल त्यागी, जो कौन थे, कार्यवाहक थे। हाँ, और राष्ट्रपति भी कौन है, कार्यवाहक का नाम क्या है, बीडी जती। क्या नाम है, बीडी जती। ठीक है, और आपके तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980, हाँ 7 फरवरी 1980 को। कब तक चला, हाँ 5 जून 1980 को। राज्यपाल रघुकुल तिलक, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और आपके जो चौथा राज्यपाल, जो चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 15 दिसंबर 1982 को। कब तक चला, 4 दिसंबर 1983, राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी। और आपके राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, गुड। हाँ ऐसा देख, आपकी पहली बात नहीं, पहले ध्यान से सुनो। आर्टिकल 243 जो है फर्स्ट है, उसके अंदर राज्यपाल की जो है, मतलब हर, आप ऐसा समझो कि राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, किसके तहत, कौन करता है उसकी नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग जो आपके, उसका गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब राज्य वित्त आयोग किस गठन में, आप यही सोच लो, या उसी के अकॉर्डिंग इसी को रख लो, या तो उसके अकॉर्डिंग इसको रख लो। हाँ ठीक है, हाँ। तो 243 के अंदर क्या होता है, राज्यपाल द्वारा क्या करता है, राज्य वित्त आयोग को गठन करता है। कब करता है, तो हर 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद होता है आपके राज्य वित्त आयोग को गठन। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, 243 क्लोज 1 के अंदर है। आगे समझ में, अगर आपसे पूछ ले कि आपके जो है, मतलब कि राजस्थान के अंदर जो पहली जो है वित्त आयोग गठन जो, हाँ कौन से, तो के गोयल, क्या नाम है, के गोयल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, गुड। आरपीएससी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, यही नियुक्त। अगर आरपीएससी के जो सदस्य है और अध्यक्ष है, इनको कौन नियुक्त करेगा, यही नियुक्त। हाँ, राज्यपाल जो बेसिक जो विधानमंडल का जो अभिन्न अंग होता है, ये समझ में आ गई। गुड। अब आप ये समझिए, जो आर्टिकल कौन सा, 243 तो बताया ना, वित्त आयोग का गठन। 243 को दिख रहा है, 243 हो गया। और प्रोजेक्ट फर्स्ट ऐसे बोल रहा हूँ, समझ में आ गई, आगे नहीं समझ। हाँ, तो उसके तहत क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है हर 5 साल के बाद। एक आर्टिकल और आपके 200, कौन सा है, 200 है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, तो उसके जो आपके विधानमंडल के अंदर जो आपके विधेयक पारित होता है, क्या होता है, कानून। विधेयक मतलब कानून। जो आपके आर्टिकल 200 के तहत क्या किया जाता है कि जो विधानमंडल के अंदर अगर कोई कानून जो है पारित किया जाता है, क्या किया जाता है, पारित, तो इसकी मंजूरी के लिए राज्यपाल क्या करेगा, जो आपके पत्र होगा या विधेयक होगा, जो कानून होगा, उसको जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज देगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज देगा। हाँ, जब अगर प्रेसिडेंट जो आपका मंजूरी दे देगा, फिर क्या दिक्कत है। हाँ, बशर्ते जो आपके प्रेसिडेंट है वो मंजूरी देने चाहिए। ठीक है, और देंगे, वो बेसिकली बात है, अगर राज्य की जो है। हाँ, अब और किसी को देखो, अगर राज्यपाल की राय है कि अगर जो है, हाँ अगर राज्यपाल की इच्छा हो
ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य ही है बेसिकली। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है ना कि वो जो आपके बताया कि नहीं कर्तव्य कि इसके अंदर जो आपके राज्यपाल है उसको बताया गया है कि अगर मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को हर सूचना, हर गतिविधि की जानकारी देगा, हर कंडीशन में देगा, उसको देना पड़ेगा हर राज्य की जानकारी देनी पड़ेगी, वरना क्या मतलब? जानकारी तो देगा ना वो, राज्यपाल है वो, अपनी जो राजस्थान उसका राज्यपाल है, तो राज्यपाल का फर्ज भी तो है ना कि वो जानकारी दे उसको। फर्ज कैसे नहीं? फर्ज है ना, बिल्कुल। अगर आपका फर्ज नहीं है कि अभी मैं कुछ पूछूं तो आपका फर्ज क्या है? आपका भी तो फर्ज है ना, बस वही है इसमें भी। अब हमारे क्या बचे? मुख्यमंत्री और उनके आर्टिकल। मंत्रिपरिषद बची है, और तो क्या ही बचा है? महाधिवक्ता, उसी में पढ़ लेंगे हम, वो सारे एक साथ कर देंगे हम। और तीन ही चीजें, महाधिवक्ता है, मुख्यमंत्री, पीछे का तो पूरा पढ़ लेंगे, उसका रिवीजन हम जो है कंप्लीट कर देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो आप में आपके सारे आर्टिकल लेंगे। तो ठीक है, आज की हम यहीं पे क्लास जो है खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर, और वापस जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है, जो अपनी क्लास है उसको बनाते हैं। तब तक कि बंदा भी वीडियो बनाता रहेगा क्लास, ठीक है? देखा मैंने, आप तुम सबने अभी तक ना सब्सक्राइब किया नहीं है तो करो सब्सक्राइब सब पे सब। खुद ही तो पूछ रहे हो क्या सर हो गए क्या, और खुद ही बता रहे हो मुझे, तो खुद करो पहले। बिल्कुल आभूषणों वाली, अच्छा, आर्ट एंड कल्चर, उसके अंदर वही है, मेहमंद बोला, फेणी, सीसफुल, राखड़ी, टिड़का, वो क्या टेडी बड़को है, वही याद करनी है। ये सर के है, ये याद कर लो, जब भी क्लास लेगा वो ले लेगा आपकी। हो गया अपना टाइम। आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेनी है एक हमें ना, जिसके अंदर जो है सर के आभूषण वगैरह वगैरह पढ़ने हैं ना, सर के आभूषण ऐसे याद रह जाएंगे। आप लड़के से पूछ लिया करो, मेहमद बता देंगे, बोरला बता देंगे, फिनी बता देगी, सीसफुल बता देगी, रखड़ी बता देगी, जो आपके टिकड़ा होता है वो बता देगी। टिकड़ा मतलब टिक्का भी होता है, टिकड़ा भी होता है, ठीक है? एक आपके जो बार बार अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका नाम है टिड्डी बड़को। क्या है? टिड्डी बड़को। हाँ, मांग की जगह पे पहना जाता है। आप इनसे पूछो, ये सब बता देगी, समझे? एक आपके सांखड़ी होती है, डाल लो गले में। एक आपके तावीज होता है, एक तावीज भी होता है, एक तावीज भी होता है। तावीज हम गले में पहनते हैं, एक तावीज भी होता है, तावित, तावीज, तावीज, तावीज नहीं, ता और वित, ये भी आपके क्या है, सर पे पहना जाता है। अब इनसे पूछो क्या क्या पहना जाता है, ये लो बता भी दिया। एक क्या होती है? बिंदी, 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 और एक गोफन। क्या नाम है? गोफन। एक आपके मतलब कि जो आपके उद्यतन जो सूरी है उसके जो अकॉर्डिंग एक पुस्तक लिखी गई है, उद्यतन सूरी की जो है पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है कुवले माला। क्या नाम है? कुवले माला। उसके अंदर बताया गया है कि आपके जो है जो आपके सर के जितने आभूषण होते हैं उनको क्या कहा गया है? चूड़ा। ऐसी कुछ चीजें हम आर्ट एंड कल्चर अपनी क्लास होगी उसके अंदर सारे के सारे 2 मिनट के अंदर हम सबके सब याद कर लेंगे। और किसी को कोई दिक्कत तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।